Radhe Krishna everyone, here is Sanjna and let's gonna discussing about the migraine. In this we cover the pathophysiology of migraine and types of its and as well as management. So let's start the migraine which occurs in the intervals. Intervals words mean कि आपका जो interval है ठीक है रुक रुक के होना एकदम से नहीं हो रहा कंटिन्यूसली नहीं हो रहा ये रुक रुक के हो रहा है और रिकरेंट अगेन एंड अगेन हो रहा है ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका यूनिलेटरली साइड इन्वॉल्व होती है हेड की लाइक अ हाफ साइड ऑफ हेड एंड नोजिया भी हो रहा है इसमें पर्सन को। ये माइग्रेन में आपको चीजें मिलती है लेकिन ये है कि आपको जब सिवियर होना माइग्रेन तो आपको वोमिट भी सिम्टम आता है और इसके साथ साथ आपको विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी आती है। विजुअल डिस्टर्बेंस में ना आपको दो चीजें मिलती हैं, एक तो आपको जिगजैग लाइंस मिलती हैं, मतलब उस पेशेंट को माइग्रेन के पेशेंट को ऐसा लगता है कि जिगजैग लाइन जैसे ना उससे नजर आ रही है और इसके अलावा उससे ब्लैक स्पॉट्स भी नजर आते हैं। माइग्रेन जो बेसिकली हमारे हेड में जो पेन होता है ना बेसिकली यूनिलेटरली है, जनरलाइज्ड बहुत कम होता है और इसमें ना आपका टेम्पोरल जो होता है ना टेम्पोरल की साइड बहुत इन्वॉल्व होती है, वो भी यूनिलेटरली। बायोलेटरली जो है ना जैसे मैं जनरलाइज कह रही हूँ वो बहुत कम होता है, रेयर। पैथोजेनेसिस की बात करें तो उसमें दो फेज आते हैं आपके पास, प्रोडर्मल फेज, हेडेक फेज। अब ना प्रोडर्मल फेज में आपके ट्रिगर फैक्टर्स आते हैं लाइक लाइट, साउंड्स, अल्कोहल कंजप्शन जो लोग कर रहे हैं, स्ट्रेस, चीज एंड चॉकलेट। चॉकलेट में भी आपकी अगर बेसिकली देखें चॉकलेट में ना आपका ये केमिकल पाया जाता है फिनाइल इथाइल अमाइन। अगर ये अमाउंट उस चॉकलेट में इंक्रीज है, ज्यादातर है, ज्यादा अमाउंट में है तो उस चॉकलेट खाने वाले बंदे को माइग्रेन हो सकता है। हार्मोनल फैक्टर्स में फ्लक्चुएशंस आने की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है ठीक है। इन सबको डिस्कस करते हैं। अब ना प्रोडर्मल फेज की पैथोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं। प्रोडर्मल फेज में देखें आप इसकी पैथोजेनेसिस तो ट्रिगर फैक्टर्स ठीक है क्या करवाते हैं जो हमने पढ़े वो बेसिकली हमारे अंदर ब्रेन में हाइपर एक्साइटेबिलिटी करवा देता है न्यूरॉन्स की, तो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो होती है ना आपकी वो इंक्रीज हो जाती है। एबनॉर्मल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक नॉर्मल से चीज हट गई है, ज्यादा हो रही है ठीक है। अब क्या होता है कि आपका कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है ठीक है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म बेसिकली हमारी बॉडी खुद से ठीक करने की कोशिश करती है, तो हमारे ब्रेन भी ऐसा ही है कि ब्रेन, अब देखिए ये ब्रेन की बात हो रही है ना, तो ब्रेन वांट टू कंपनसेट बट क्या हो जाता है कि ब्रेन देखिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कम करने की कोशिश करता है लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि आपका कॉर्टिकल सेपरेशन स्प्रेडिंग सेपरेशन हो जाता है। मतलब ये वहां पे जो न्यूरॉन्स थे आप ज्यादा इनहेबिशन में जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप, इनहेबिशन में जा रहे हैं आपके न्यूरॉन्स। पहले क्या थे, एक्साइटेबल थे, प्रोमोट थे, फैसिलिटेड, मतलब वो चीज हो रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपके जो कॉर्टिकल स्प्रेडिंग सेपरेशन हो रही है ना तो इसमें न्यूरॉन्स इनहेबिट हो रहे हैं। अब ब्रेन ने ज्यादा ही उनको मतलब सप्रेस कर दिया है, तो इसमें जो आपका एरिया होता है ना देखें सेपरेशन कहाँ पे हो रही है, आपके एरियाज में हो रही है। अगर आपको याद हो ब्रॉडबेन एरियाज थे आपके, लाइक देखें एरियाज जैसे पैराइटल में थे सेंसरी वाले, फ्रंटल में मोटर वाले थे, ऑसिपिटल में आपके विजन वाले थे, टेम्पोरल में आपके हियरिंग वाले थे ठीक है। तो उन एरियाज में सेपरेशन हो रही है। सेपरेशन मोस्टली जो आपको मिलती है ना ऑसिपिटल लोब में आपको ज्यादा मिलती है सेपरेशन एज कम्पेयर टू द पैराइटल ठीक है। ऑसिपिटल में आपको सेपरेशन ज्यादा मिल रही है, तो तभी तो मैंने कहा कि जब माइग्रेन होगा ना इन सिवियर केसेस में आपको उस पर्सन में विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी मिलते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि आपका ऑसिपिटल लोब व्हिच इज डू विजन ठीक है, ये विजन में इन्वॉल्व होता है, तो इस वजह से आपको माइग्रेन में बेसिकली विजुअल डिस्टर्बेंसेस मिल रही है। अब देखें कि मैंने कहा कि यहाँ पे इनहिबिशन हो रही है, मतलब न्यूरॉन्स का जो काम है ना वो ज्यादा बढ़ गया था, अब ज्यादा कम हो रहा है, मतलब नॉर्मल भी नहीं हो रहा है। एक नॉर्मल होता है ना हर चीज, अब ये भी एक एबनॉर्मल चीज है, लेकिन अब देखिए सेपरेशन हो रही है तो इसको मैं कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो गई है आपकी न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स क्या है, सेल्स है ना, तो उन्हें भी मेटाबॉलिज्म करना होता है, ये चीज तभी तो हो रही थी।
अब उनका मेटाबॉलिज्म पहले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, मतलब ज्यादा उनको ऑक्सीजन चाहिए था, ब्लड चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जब ये चीज ही कम हो गई है, न्यूरॉन्स बेसिकली अपना काम ही नहीं कर रहा है इतना, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके मेटाबॉलिज्म भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का डिक्रीज हो जाना मतलब आपको न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई की नीड नहीं है, तो क्या हो जाता है कि आपकी वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, मतलब वेसल डायलेट थी। पहले हमने हेडेक में भी बात की थी कि वेसल डायलेट होती है जब हेडेक होता है, तो इसमें भी ऐसा समझें कि वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी अब, क्योंकि हमें न्यूट्रिशंस की नीड नहीं है, वहां पे वेसोडाइलेशन थी। ठीक है, क्योंकि वहां पे हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स थी, न्यूरॉन्स को ना बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन चाहिए थे क्योंकि उनको काम करना था। लेकिन यहाँ पे जब कॉर्टिकल सेपरेशन हो रही है, इनहिबिशन हो रही है, तो मेटाबॉलिज्म भी तो कम हो रहा है, होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमें नीड नहीं है। तो नीड ना होने की वजह से क्या होता है कि आपका वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है। अब वेसोकंस्ट्रिक्शन तो क्या, इन फेजेस में आपका वेसोकंस्ट्रिक्शन के बाद आपका सेरिब्रल ब्लड फ्लो, ठीक है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। एपिडर्मल फेज में ना आपके सिम्टम्स को हम देखें तो हमें सबसे पहले सिम्टम्स बेसिकली हमने बात की कि विजुअल डिस्टर्बेंसेस मिलती हैं। ठीक है, जिगजैग लाइंस, स्पॉट्स नजर आते हैं ब्लैक कलर के, एंड आपका नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, टिंगलिंग हो गई, पैरेस्थीसिया। क्योंकि देखें मैंने बात की ना कि आपका ऑक्सीपिटल लोब इन्वॉल्व हो रहा है मोर देन पैराइटल, तो विजुअल हमने फर्स्ट नंबर पे रख दिया, पैराइटल में हमारी सेंसरी आती है इंफॉर्मेशन, तो उसमें टिंगलिंग, पैरेस्थीसिया आ रहा है। और एक बात याद रखें कि बेसिकली जो हेडेक है ना आपका प्रेगनेंसी में प्लस में जब प्यूबर्टी आती है, ठीक है, व्हेन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, तो इनमें आपका हेडेक वर्स हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना आपकी हार्मोनल फ्लक्चुएशंस आती है, चेंजेस आती हैं, तो इनकी वजह से आपका हेडेक बढ़ जाता है। और ना सिम्टम्स में हमें ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी आपका एफिजिया मिलता है, लैंग्वेज एक्सप्रेशन जो है इम्पेयरमेंट, क्योंकि वो मतलब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको वो चीजें मिल रही है। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास आता है वन साइड वीकनेस ऑफ लिम्ब। ठीक है, वन साइड वीकनेस ऑफ लिम्ब मिल रहा है, क्योंकि देखें हमने बात की थी ना पैथोजेनेसिस के लास्ट में कि आपका सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है थोड़ा सा, मतलब डिक्रीज हो जाने की वजह से हमको वीकनेस जो है पूरे लिम्ब में मिलती है। तो ये था सिम्टम्स। अब आते हैं आपके हेडेक फेज पे। हमने प्रोडर्मल तो कवर कर दिया, उसकी पैथोजेनेसिस। हेडेक फेज आता है आप पैथोजेनेसिस में, नंबर 2 पे आपके पास आता है हेडेक फेज, हमने प्रोडर्मल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है कि आपकी जो बेसिकली ट्राइजेमिनल वेस्कुलर है ना, न्यूरोवेस्कुलर एक्टिवेशन हो रही है। ट्राइजेमिनल नर्व हमने पढ़ी है, ठीक है, विच इज अफेक्ट क्रेनियल नर्व, न्यूरोवेस्कुलर एक्टिवेशन ड्यू टू द वेसोकंस्ट्रिक्शन। अब जो हमने पेरोडर्मल फेज में लास्ट में पढ़ा कि आपकी वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रही थी, ठीक है, क्योंकि इनहिबिशन ही कम हो गई थी, हमें मेटाबॉलिज्म कम क्योंकि नहीं चाहिए था ब्लड सप्लाई वगैरह, तो उसकी वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन हो गई, आपका सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया था। तो इसकी वजह से आपका जो यहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं कि ट्राइजेमिनल न्यूरोवेस्कुलर एक्टिवेशन हो रही है। ठीक है, अब नंबर 2 पे देखें तो आपका CGRP मतलब कैल्सीटोनिन, ठीक है, जीन रिलेटेड पेप्टाइड, CGRP कैल्सीटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड एंड सब्सटेंस P, ये दोनों बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर है, ये रिलीज होते हैं और ये करवाते हैं हमारे दोनों वेसोडाइलेशन। ठीक है, हमने पढ़ा था वेसोडाइलेशन होती है ना, तो वही प्रोसेस अगर हेडेक में आप जाकर देखें तो आपको समझ जाएगा कि देखें वेसल्स नॉर्मली ऐसी थी, अब ऐसी हो गई हैं, और वेसल्स के अंदर जो सेल्स हैं एंडोथेलियल, उनके पास नोसी रिसेप्टर्स हैं, नोसी रिसेप्टर्स एक्टिवेट, अब फिर से हेडेक हो जाएगा, मतलब आपका माइग्रेन हो जाएगा। अब देखें नंबर 3, ठीक है, सीरोटोनिन फ्लक्चुएशंस में आपके पास ऐसे समझेंगे, हमने हेडेक में ये भी चीज कवर की थी कि सीरोटोनिन क्या करता है, आपकी वेसल टोन को रेगुलेट करता है कि वेसल को कब कॉन्स्ट्रिक्ट होना है, कब डायलेट होना है।
तो आपका प्रोडर्मल फेज में क्या हो रहा था, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा था आपका सीरोटोनिन, ठीक है। ये मैंने डिस्कस नहीं किया, उसमें वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन तो हो रही थी ना, लेकिन करवा कौन रहा था, आपका सीरोटोनिन करवा था, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा था। तो आपके प्रोडर्मल फेज में सीरोटोनिन की जो अमाउंट होती है वो इंक्रीज होती है प्रोडर्मल फेज में, ठीक है। एंड आपके जो हेटिक फेज है ना, उसमें उसकी अमाउंट कम हो जाती है, तो इसकी वजह से वेसोडायलेशन हो जाता है। एंड आपको पता ही है कि वेसोडायलेशन होती है जब, तो अल्टीमेटली आपका हेडेक हो जाता है। ये वाला जो मैंने अभी इसी में कवर किया है, तो आपका हेडेक हो जाता है, विच इज योर माइग्रेन होगा वन साइड से, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यार इतना तो किया करें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोस लाती हूँ, तो आप लाइक और सब्सक्राइब मस्ट भी करें, ठीक है। एंड अगर और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट पे कोई टॉपिक पुट कर दें, ठीक है, टेक्स्ट कर दें मुझे, मैं वही टॉपिक आपके लिए लाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।